अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यू आर ऑल वेल। व्यूवर्स, आज हम पासबुक के बारे में पढ़ेंगे कि ये बुक कौन मेंटेन करता है और ये किस तरह से होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी पासबुक की डेफिनेशन से। अ बुक इन विच बैंक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अ कस्टमर। दिस बुक इज इशूड टू करंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। पासबुक एक ऐसी बुक है जो बैंक इशू करता है, बैंक की तरफ से ये मेंटेन की जाती है और इसके अंदर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं सब विड्रॉल्स की और सब डिपॉजिट्स की। जो बैंक के कस्टमर ने विड्रॉल्स किए हैं अपने अकाउंट से या डिपॉजिट करवाया है उसमें कुछ, तो उस सब की डिटेल बैंक एक बुक में रखता है और उसको बोलते हैं पासबुक। दिस बुक इज इशूड टू करंट अकाउंट होल्डर्स एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स। अब ये क्यों? देखिए, अकाउंट्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वालों को सिर्फ इसलिए इशू की जाती है कि करंट अकाउंट होल्डर्स को भी ये फैसिलिटी होती है कि किसी भी टाइम वो बैंकिंग आवर्स के ड्यूरेशन में कभी भी वो आए और कुछ भी विड्रॉ, किसी भी कोई अमाउंट विड्रॉ भी करवा सकते हैं, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो उनका तो ये चलती रहती है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स, तो उसका रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है फिर, क्योंकि वो कस्टमर कभी भी आके कह सकते हैं जी मुझे रिकॉर्ड दे मेरा, मैंने एक साल में या 6 महीने में कितने मैंने ट्रांजेक्शन्स की हैं। इसी तरह से जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको भी ये फैसिलिटी होती है कि वो भी एक मंथ में 2 से 3 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं या विड्रॉल्स करवा सकते हैं, तो रिकॉर्ड उनका भी रखना पड़ेगा। सो दैट इज वाई इट इज इशूड टू करंट अकाउंट होल्डर्स एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स। अब हम देखते हैं जिसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। सबसे पहले लिखी जाती है जी डेट। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, बैंक को मेंशन करनी होगी कि किस डेट को क्या चीज़ उसने डिपॉजिट करवाई, कितनी उसने रकम डिपॉजिट करवाई थी या कितनी उसने विड्रॉल करवाई थी, किस डेट को। डेट लिखी होती है। डिटेल ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। डिटेल यानी क्या कुछ हुआ है इसमें ट्रांजैक्शन में। अगर तो चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, विड्रॉल की गया है या कुछ डिपॉजिट करवाया गया है चेक के थ्रू, तो चेक का नंबर लिखा जाता है इसमें। डेबिट क्रेडिट कॉलम्स होते हैं। डेबिट क्रेडिट कॉलम से मतलब है इसमें डेबिट रुपीज़ के कॉलम्स होते हैं और क्रेडिट रुपीज़ के कॉलम्स होते हैं कि किस डेट को बैंक का अकाउंट उसका डेबिट हुआ था, कब क्रेडिट हुआ था, ये सब कुछ भी उस बुक में लिखा जाता है। बैलेंस फिर बनाया जाता है जी टोटल, और फिर सिग्नेचर्स किए जाते हैं। अब मैं आपके साथ एक रियल इमेज शेयर कर रही हूँ, देखिएगा। इसमें डेट, डिटेल है, डेबिट क्रेडिट रुपीज़ है एंड क्लियरिंग बैलेंस कि क्या बैलेंस उसके पास बच गया जब उसने इतना डेबिट कर लिया, इतना क्रेडिट कर लिया अकाउंट। व्यूवर्स, आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। पासबुक और कैश बुक, ये दोनों की ट्रांजैक्शन जो है उल्ट रिकॉर्ड की जाती है। यानी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, आपने अपनी कैश बुक में उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया कि बैंक अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, लेकिन बैंक इससे उल्ट ट्रांजैक्शन करता है। वो आपका अकाउंट डेबिट नहीं करता, वो पासबुक में आपका अकाउंट क्रेडिट करता है। बैंक हमेशा वो जो बुक है वो आपकी बुक के उल्ट ट्रांजैक्शन बनाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, के दोनों में ट्रांजैक्शन जो है उल्टी होती हैं। अगर आपकी कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन डेबिट है तो वो बैंक की बुक में क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे हमारे पासबुक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।